तो कहा जाता है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। लेकिन यह पुरानी कहावत अब बांग्लादेश पर बिल्कुल सही बैठती है। दरअसल हुआ यह कि भारत को घेर कर अपनी इंटरनेट डिप्लोमेसी को बढ़ाने का जो सपना देखने वाला बांग्लादेश अब खुद ही के जाल में फंसता जा रहा है, जो जाल उन्होंने भारत के खिलाफ बुना रखा था। लेकिन इनको यह समझना चाहिए था कि आप चालबाजी कर तो रहे, लेकिन उसके साथ जो तुम्हारी हर हरकत को अच्छे से समझता है। और इसीलिए अब भारत ने भी एक ऐसा कदम उठाया जिससे बांग्लादेश की इंटरनेट की कूटनीति को एक झटके में ही पलट कर रख दिया। देखिए, इंटरनेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। इसे जोन ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं। इसका मकसद यही है कि सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें और सभी देशों को इसका फायदा मिले। भारत भी कई देशों के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, जिसमें अभी तक बांग्लादेश भी शामिल था। जिसमें भारत का कहना था कि बांग्लादेश में जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उसकी रेंज केवल बांग्लादेश के ही लिए नहीं हो, बल्कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वहां तक भी कनेक्ट हो। इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त हो सके। लेकिन यह बात चचा यूनुस को कहां पसंद आने वाली, और तभी बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चाले चलना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि अगर भारत इस केबल को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ेंगे तो इससे रीजनल इंटरनेट हब बनने का सपना कमजोर हो जाएगा। कहने का मतलब, मोहम्मद यूनुस ने दिमाग लगाकर सहयोग को ही कंपटीशन में बदल दिया और भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। इस पूरे बांग्लादेश के प्लान का भारत ने भी तगड़ा जवाब दे दिया और इसीलिए भारत ने कह दिया कि अब हमें बांग्लादेश की कोई जरूरत नहीं। और 21 अक्टूबर 2025 से ही भारत संचार निगम लिमिटेड ने बांग्लादेश से आने वाले 10 गीगाबाइट पर सेकंड इंटरनेट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। और भारत ने कह दिया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट सेवा तो मिलेगा ही, लेकिन वह मिलेगी भारत के अपने डोमेस्टिक फाइबर नेटवर्क और सैटेलाइट सिस्टम के जरिए। यानी कि कोई विदेशी रूट नहीं, पूरा नेटवर्क भारत के हाथों में ही रहेगा। अब बांग्लादेश की यह चाल उसी के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि बांग्लादेश के लिए यह कितना बड़ा झटका है, यह भी जान लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके इस कार्य से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो देखिए, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तभी से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत विरोधी रुख अपनाए हुए है। और इसी के जवाब में बांग्लादेश को भी भारत की तरफ से एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। जब से उन्होंने हर मामले में भारत से पंगा लेने की रणनीति बनाई है, तभी से भारत ने उनका जीना हराम कर दिया है। और अंत में इनको यह बात समझ में जा जाती है कि भारत से पंगा लेने का मतलब है अपने सिर पर आफत मोल लेना है। असल में अभी तक भारत पूर्वी राज्यों के लिए इंटरनेट बांग्लादेश के जरिए इंपोर्ट करता आ रहा था, लेकिन अब भारत ने इंटरनेट लेना बंद कर दिया है। भारत ने अब आधिकारिक रूप से इंटरनेट बैंडविड्थ का इंपोर्ट बांग्लादेश से बंद कर दिया और बीएसएनएल की जो नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी है, वह एक तरह से पूरे तरीके से घरेलू नेटवर्क पर एक झटके में शिफ्ट हो चुकी है। असल में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसे केबल होते हैं जो समुद्र में नीचे बिछाए जाते हैं। यह केबल अंतरराष्ट्रीय डाटा ट्रैफिक का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, जब हम इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं या वीडियो देखते हैं, तो डाटा देश में इन केबलों के जरिए जाता है। पानी के नीचे जाने के कारण यह केबल सीधे रूट पर चलते हैं। इसलिए डाटा बहुत फास्ट पहुंचता है और लेटेंसी यानी डाटा पहुंचने में लगने वाला समय बहुत कम होता है। भारत और बांग्लादेश के मामले में भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लो लेटेंसी इंटरनेट देने के लिए बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार के सबमरीन केबल का उपयोग करना चाहता था। इसका मतलब था कि इंटरनेट डाटा सीधे और तेजी से पूर्वी राज्यों तक, गुवाहाटी, इम्फाल और अरुणाचल तक पहुंचे। लेकिन अगर किसी देश ने इसे साझा नहीं किया, तो नेटवर्क की गति और भरोसेमंदी प्रभावित हो सकती थी। इंटरनेट इंपोर्ट का मतलब है किसी देश से इंटरनेट की बैंडविड्थ खरीदना। पहले भारत बांग्लादेश से इंटरनेट लेता था क्योंकि वहां से आने वाले डाटा रूट तेज और आसान थे। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश के हाथ ऐसा मौका भी था कि वह भारत को ब्लैकमेल कर सके, यानी इंटरनेट की सप्लाई बंद करने या कम करके का तक दबाव डाल सकता था। इसीलिए भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाया। इसके बाद भारत ने हर रूट का बैकअप तैयार किया। चेन्नई, मुंबई और दीघा में नए सबमरीन लैंडिंग स्टेशन बनाए गए और सैटेलाइट इंटरनेट भी तैयार किया गया।
मतलब यह कि अगर एक रूट बंद भी हो जाता है तो दूसरा रूट तुरंत काम करेगा। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया 100% भारतीय नेटवर्क पर निर्भर है, न कि किसी विदेशी नेटवर्क पर। दरअसल भारत ने पहले ही हर रूट का बैकअप रखा हुआ था। चेन्नई, मुंबई और दीघा जैसे नए सबमरीन स्टेशन तैयार हैं। अगर एक रूट बंद भी हो जाए तो दूसरा रूट तुरंत काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए सबसे दूर-दराज इलाकों तक नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है। यानी कि जो यूनुस सोच रहे थे कि भारत बिना बांग्लादेश के इंटरनेट कहां से लाएगा, उनकी यह सोच बिल्कुल उल्टी साबित हुई है। भारत ने अपनी डिजिटल आत्मनिर्भरता दिखा दी और नॉर्थ ईस्ट अब 100% भारतीय नेटवर्क पर निर्भर हो चुका है। और वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की भारत के इंटरनेट इंपोर्ट के माध्यम से जो कमाई होती थी, उल्टा वह कमाई भी ठप हो चुकी है। भारत की यह डिजिटल रणनीति भविष्य में कैसे-कैसे बदलाव लाएगी और बांग्लादेश का इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश की कुल इंटरनेट बैंडविड्थ खपत लगभग 9,000 गीगाबाइट प्रति सेकंड है, जिसमें से लगभग 50% अकेले भारत से आयात की जाती थी। यह आयात मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय केबल यानी आईटीसी ऑपरेटरों के माध्यम से होता है। भारत से इस बैंडविड्थ आयात से बांग्लादेश को वार्षिक रूप से लगभग 5 से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता था। हालांकि फरवरी 2020 में भारत ने बांग्लादेश से बैंडविड्थ आयात बंद कर दिया था। तब भी उस समय बांग्लादेश को तगड़ा झटका लगा और उनके द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद में नवंबर 2020 में त्रिपुरा राज्य के लिए बांग्लादेश से बैंडविड्थ आयात फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस बार भारत ने फैसला ले लिया है कि बांग्लादेश चाहे जितनी भी उछल-कूद क्यों ना मचाए, अब बांग्लादेश से हमें इंटरनेट इंपोर्ट नहीं करना है। और यही एक बात बांग्लादेश के नाक के नीचे दम कर रही है कि आखिरकार अब उनका जो 8 से 10 मिलियन डॉलर का हर साल नुकसान होने वाला है, उसकी भरपाई वह कैसे कर पाएगा, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत पहले ही डगमगाई हुई है। बांग्लादेश का लगभग 50% इंटरनेट आज भी भारत से ही जाता है, लेकिन भारत पर उसकी निर्भरता अब केवल व्यापारिक और सस्ती बैंडविड्थ तक सीमित है। और आगे का दृश्य यह है कि भारत न केवल अपने नेटवर्क को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि डिजिटल क्षेत्र में रीजनल पावर सेंटर बनने की दिशा में भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि डाटा कंट्रोल, सुरक्षा और नेटवर्क मैनेजमेंट पूरी तरह भारत के पास होगा। बाकी बांग्लादेश की हरकतों को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या भारत को बांग्लादेश के गिड़गिड़ाने पर उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री राम।